कर्नाटक विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत गई। 135 सीटों के बाद कांग्रेस एक तरफ जहां गदगद है, लेकिन इस जीत पर एक चर्चा शुरू हो गई है कि कांग्रेस में हर राज्य में 2 नेता चेहरा होते हैं, लेकिन सत्ता एक को मिलती है और फिर दूसरे पक्ष को आलाकमान मनाता हुआ देखा जाता है। चाहे वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ और सिंधिया के बीच की बात हो या फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की बात, और हाल ही में हुई कर्नाटक की सियासी उथल पुथल वाली बात, जहां सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर कई दिनों तक मान मनौवल चलता रहा। हालांकि चुनाव से पहले सीएम पद के लिए डीके शिवकुमार का नाम चर्चा में था, लेकिन अंत में आलाकमान ने मुहर सिद्धारमैया पर लगा दी और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की सरकार बनी और सीएम पद पर मंथन कई दिनों तक चला। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। साल 2018 में कमलनाथ की सरकार बनी थी। तब कई दिनों तक ये चर्चा चलती रही कि आखिर एमपी का सीएम बनेगा कौन। एमपी से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चलता रहा। फिर एक तस्वीर आई जिसमें कमलनाथ, राहुल गांधी और सिंधिया एक साथ खड़े दिखे। इसके बाद ऐलान हो गया कि सीएम कमलनाथ बनेंगे, लेकिन तब भी चर्चा ये हुई कि कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा वोट लाने का काम सिंधिया ने किया और सीएम कमलनाथ को बना दिया गया। हालांकि सरकार बनने के 15 दिन बाद ही सिंधिया ने सरकार गिरा दी और एमपी में फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई। मध्य प्रदेश के बाद बात पंजाब की। साल 2021 के करीब पंजाब के तत्कालीन सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में बिल्कुल बन नहीं रही थी। यहां तक कि कैप्टन ने इस्तीफे का ऐलान तक कर दिया था। इसके बाद कयास लगे कि सीएम सिद्धू को बनाया जाएगा, लेकिन तब भी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया गया। हालांकि जब चुनाव हुए तो कांग्रेस हार गई और आम आदमी पार्टी की जीत हुई। अब बात हिमाचल प्रदेश की। यहाँ लंबे वक्त के बाद साल 2022 में कांग्रेस की सरकार बनी। चर्चा हुई कि किसे सीएम का पद दिया जाए। सीएम पद के 2 दावेदार यहाँ भी थे। पहली स्वर्गीय सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और दूसरा नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू का। कांग्रेस ने यहाँ सुक्खू के नाम पर मुहर लगा दी। हालांकि तब प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने भारी हंगामा तो किया, लेकिन फैसला आलाकमान का था और सीएम सुक्खू बने। इसके बाद बात छत्तीसगढ़ की। यहाँ साल 2018 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और सत्ता कांग्रेस के खाते में आ गई। तब नाम सामने आए टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत और भूपेश बघेल। ये सभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। कहा जा रहा था कि देव रेस में सबसे आगे हैं। हालांकि नतीजा ये हुआ कि पार्टी ने बघेल को सीएम की गद्दी सौंप दी। बाद में दोनों नेताओं के बीच तनातनी की खबरें भी सामने आई। यहां तक कि देव ने अपने एक पद से इस्तीफा भी दे दिया था। और आखिर में बात राजस्थान की। यहां सीएम अशोक गहलोत बनाम युवा नेता सचिन पायलट की चर्चाएं सियासी गलियारों में जमकर होती हैं। साल 2018 से ही जारी इस कथित तनाव के तार सीएम की कुर्सी से ही जोड़े जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद पायलट सीएम पद की ओर देख रहे थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने गहलोत को चुना था। अब तक अटकलें लगने लगी हैं कि पायलट जल्द ही कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं, क्योंकि साल 2020 में भी वो प्रदेश सरकार के खिलाफ करीब 19 विधायकों संग मोर्चा खोल चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।